गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नीलेस एकेडमी। आज जो ये वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आखिरकार यूपीएससी कैसे निकालें। ठीक है, तो कई सारे स्टूडेंटों ने मुझे कमेंट्स करके फ़ोन करके मेरे से पूछा है कि यार सर आप हमें कुछ सजेशंस दें कि हम यूपीएससी कैसे निकालें, क्या करें जिसकी वजह से हमारा यूपीएससी निकल जाए। तो ये उन स्टूडेंटों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो किसी भी सिविल सर्विस एग्जाम्स को, या मैं बोलूँ जो यूपीएससी एग्जाम्स को निकालना चाहते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखें, क्योंकि यदि आप, मेरा ऐसा मानना, यदि आप इन स्टेपों को फॉलो कर लेंगे या इनको फॉलो कर लेंगे तो आपका डेफिनेटली जो है यूपीएससी जो एग्जाम्स है वो आपका निकल जाएगा। तो ये इन वीडियो जो है खास करके यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए है जो कि यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। तो हम देखेंगे कि आखिरकार यूपीएससी को निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक सजेशन दूंगा जिसे हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी। ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम? कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो आपको जो स्टडी करनी है वो कैसी करनी है? कंसिस्टेंसी मतलब लगातार। ठीक है ना, ब्रेक नहीं करना है। जिस प्रकार से आपने खरगोश और कछुए की कहानी सुनी होगी और अंत में क्या होता है? हमेशा कछुआ ही जीतता है। तो उसी प्रकार मैं आपसे कह रहा हूं, आप जो है बिल्कुल फोकस होके एक लक्ष्य को अपनाते हुए बिल्कुल टारगेट किसे करें? यूपीएससी को। ओनली किसको? यूपीएससी को। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे क्या क्रैक करना है? यूपीएससी क्रैक करना ही है। चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी क्यों ना मेहनत लगे, मेरे को हमेशा यूपीएससी निकालना ही है। तो यूपीएससी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक कंसिस्टेंसी अपनानी पड़ेगी। रोज आपको क्या करना पड़ेगा? हर एक टॉपिक को, हर एक सब्जेक्ट को क्या करना पड़ेगा? टाइम देना पड़ेगा। और कंसिस्टेंसी के हिसाब से आपको लगातार उस सब्जेक्ट को पढ़ते रहना पड़ेगा। ठीक है ना, चाहे करंट अफेयर्स हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, तो सब पे ध्यान आपको कैसा देना है? कंसिस्टेंसी की तरह। तो सेकेंड पॉइंट जो बहुत आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता है वो होता है टाइम मैनेजमेंट। कौन सा होता है सेकेंड पॉइंट? तो वो होता है आपका टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, तो सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो टाइम मैनेजमेंट। कई सारे जो स्टूडेंट पूछते हैं कि सर हम जॉब कर रहे हैं, क्या हम जो है यूपीएससी क्रैक कर पाएंगे या हमें जो है टाइम कम पड़ जाता है। तो मैं उन स्टूडेंटों को कहूंगा कि आपको मैंने पहला पॉइंट क्या बोला? कंसिस्टेंसी, और सेकंड में आपसे बोल रहा हूं टाइम मैनेजमेंट। तो इन दोनों को पैरेलल लेके चलना है, कंसिस्टेंसी प्लस टाइम मैनेजमेंट। कंसिस्टेंसी प्राइम और टाइम मैनेजमेंट की जैसा कि यदि आप 4 घंटे पढ़ते हैं या 8 घंटे आप पढ़ते हैं, तो ये जो 4 और 8 घंटे आप पढ़ रहे हैं वो कैसा पढ़ना? हमें कंसिस्टेंसी की तरह पढ़ना है। और इसी के साथ साथ हमें क्या सीखना है? टाइम मैनेजमेंट कंटिन्यूस। यानी कि आपको 4 घंटे, यदि आप चाहे जॉब करते हैं या आफ्टर 12th अगर आप यूपीएससी करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कम से कम जो है अपना टाइम बचाना पड़ेगा। ठीक है ना, टाइम सेविंग करनी पड़ेगी ताकि आपको क्या हो, ज्यादा से ज्यादा समय मिले पढ़ने का। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट जो है वो आपको करना आना चाहिए कि क्या मैं इसके लिए 3 या 4 घंटे निकाल पा रहा हूँ, 5 घंटे निकाल पा रहा हूँ, बट लेकिन ये जो घंटे हैं ये आपको कैसा करना है? कंटिन्यूसली पढ़ना है। पर डे आपको जो है पढ़ना है। नॉट इवन संडे है तो चलो छोड़ते हैं, अरे यार आज हम जो है नहीं पढ़ते हैं, या सैटरडे है, हॉलीडे है। आपको हर साल या कोई सा भी त्योहार हो, आपको पढ़ते ही रहना है यदि आपको क्या करना है? यूपीएससी निकालना है। एक साल नहीं सही, एक साल बाद आप त्योहार बना लेना, एक साल बाद आप बर्थडे सेलिब्रेशंस कर लेना। तो इस वजह से ही तो आपका टाइम मैनेजमेंट हो पाएगा और ऐसे ही आप क्या कर पाओगे? यूपीएससी निकाल पाओगे। ठीक है ना, इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि आप पागल बन जाएं या बिल्कुल लगे रहें, नहीं, फोकस जो है वो नहीं छोड़ना है, प्लस कंसिस्टेंसी और टाइम मैनेजमेंट नहीं छोड़ना है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ? टाइम मैनेजमेंट करना बता रहा हूँ कि आपका जो टाइम है वो क्या होना चाहिए? 4 से 8 घंटे, जो आपने एक फिक्स टाइम रख लिया है कि यार इतना टाइम तो मुझे पढ़ना ही, इतना टाइम मुझे इसके लिए देना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा कंसिस्टेंसी और साथ ही साथ हो जाता है हमारा टाइम मैनेजमेंट। थर्ड पॉइंट हम जिसे हम बोल देते हैं वो होता है हमारा पेशेंस। क्या होता है? पेशेंस। पेशेंस जिसे हम बोलते हैं धैर्य। क्या बोलते हैं? जिसे हम
धैर्य। तो ये जो पेशेंस होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। कई सारे स्टूडेंट ऐसा रहते हैं कि वो एक अटेम्प्ट में या 2 अटेम्प्ट करने या 3 अटेम्प्ट के बाद क्या कर देते हैं, ये पेशेंस छोड़ देते हैं, ठीक है ना। अपना गोल जो होता है, अपना जो लक्ष्य होता है, सपना होता है, उसको वो छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं पेशेंस जो है या जिम्मेदारियां जिसे मैं बोलूँ वो उनके सिर पर आ जाती हैं, जिसकी वजह से ये पेशेंस जो है अपना छोड़ देते हैं। तो इसको नहीं छोड़ना है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है पेशेंस, कि चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना, कितने भी साल क्यों ना लग जाए, 1 साल नहीं निकलेगा, दूसरे साल तो निकलेगा, दूसरा नहीं तो तीसरे साल तो डेफिनेटली श्योर है क्यों निकलेगा। और अपनी गलतियों को जरूर पहचाने इसके साथ साथ कि आखिरकार अगर आप कहीं ना कहीं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक नहीं कर पा रहे हैं आप यूपीएससी, तो क्या मुझसे ऐसी कमी रहेगी जिसकी वजह से मेरे से यूपीएससी क्रैक नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कई सारे ऐसे स्टूडेंट रहते हैं जो अपनी गलतियों पर विचार नहीं करते हैं, ठीक है ना, या मैं बोलूं उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो वो गलतियां बिल्कुल आप लोग ना करें, ठीक है ना। जितने भी स्टूडेंट हैं मेरे, तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप लोग को क्या करना है, पेशेंस रखना है, और जो पढ़ाई करें वो कौन कर करनी है, बिल्कुल एग्जैक्ट जो पढ़ा है वो बिल्कुल दिमाग में छप जाना चाहिए, ऐसा हमें पढ़ना है। तो थर्ड क्या है, पेशेंस, कंसिस्टेंसी, टाइम मैनेजमेंट और पेशेंस का इसमें बहुत ध्यान रखता है। कई सारे जो स्टूडेंट होते हैं डिमोटिवेशन होके बीच में ही जो है यूपीएससी छोड़ के घर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास धैर्य नहीं है, ठीक है ना, पेशेंस नहीं है। अगर वो कंटिन्यूस फिर बाद में बोलते हैं अरे यार मैं लगा रहता तो मेरा यूपीएससी क्लियर हो जाता। तो इस वजह से मैं आप लोगों से कहूंगा कि ये जो पेशेंस नाम का शब्द है यूपीएससी के निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? यदि आपके पास पेशेंस नहीं है तो मैं आपसे बिल्कुल कहूंगा कि आप यूपीएससी की तैयारी बिल्कुल ना करें। किसी भी छोटे गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी कर लें, आपका जल्दी निकल जाएगा। बट यूपीएससी निकालने के लिए आपको क्या चाहिएगा, एक तो टाइम ज्यादा चाहिएगा, सेकेंड आपको पेशेंस भी आपके पास होना चाहिए। अब ये जो फोर्थ है वो बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसे हम बोल रहे हैं मेकिंग नोट्स। मेकिंग नोट्स, ठीक है। फोर्थ क्या पॉइंट हुआ हमारा, मेकिंग नोट्स। तो फोर्थ जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको यदि किसी भी टॉपिक के बारे में पढ़ना है या आपको किसी भी टॉपिक को जल्दी से कवर करना है, तो आपको साथ ही साथ क्या करना पड़ेगा, नोट्स बनाते हुए चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो नोट्स है, मेकिंग जो नोट्स है, इसमें टाइम, एक तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कई सारे स्टूडेंटों के साथ, ये टाइम ज्यादा लॉस कर देता है नोट्स बनाने में। क्यों? क्योंकि हम जब बनाएंगे, पढ़ेंगे, फिर लिखेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर लिखेंगे, तो इसमें क्या होता है, नोट्स बनाने में आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक तो पहली चीज, आपको पता भी नहीं रहता कि आखिरकार किस प्रकार से मैं नोट्स बनाऊं, या मैं ऐसे कैसे शॉर्ट नोट्स बनाऊं जिसकी वजह से मेरा क्विक रिवीजन हो जाए और मैं यूपीएससी क्लियर कर लूं। तो ये जो नोट्स हैं, या तो आप एक काम करें कि मेरे द्वारा जो बनाए गए नोट्स हैं उनको आप परचेस कर लें, या फिर आप एक काम करें कि आप खुद के द्वारा भी नोट्स बना सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि ये नोट्स बनाने में आपको टाइम बहुत लग जाता है, और साथ ही साथ इसमें आप क्या करें, प्लस एनसीईआरटी को भी पढ़ना ना भूलें, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी जो बुक है उसको भी आप पढ़ना ना भूलें, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मेकिंग नोट्स के साथ में क्या कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी भी साथ साथ लेके चलें, और इसके नोट्स आप प्रॉपर बना के चलें, क्योंकि जो चीज देखने में छोटन लागे घाव करे गंभीर, वैसी कहानी होती है एनसीईआरटी की। हमें लगता है कि यार कर लेंगे, एक दिन की बात है, 2 दिन में पढ़ के अपन 6 to 12 फेंक देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बट प्रॉब्लम आपकी यहीं पर क्रिएट हो जाती है। आपको लगता है वो आज करेंगे, कल करेंगे, और आप कभी भी जो है आपका एग्जाम आ जाता है और आप एनसीईआरटी कवर नहीं कर पाते। कई सारे स्टूडेंटों के साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है कि अरे यार पतली सी बुक है, 2 मिनट तो लगेंगे। बट ऐसा नहीं करना है, इसलिए इसको भी आप जो है आपकी रेफरेंस बुक के साथ साथ इस एनसीईआरटी को भी आपको लेके चले। और ये मेरा आपसे दावा है कि अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से क्लियर करी है तो आपका यूपीएससी कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि आप देखेंगे कि चाहे टॉपरों को आप देख लें या फर्स्ट रैंकरों को आप देख लें, वो आपको सबसे पहले बेसिक सजेशन ही आपको वो देंगे, क्या करना है आपको, एनसीईआरटी पढ़ना है, ठीक है ना। कितने भी टॉपर का आप इंटरव्यू देख लें, किसी भी टॉपर, चाहे वो यूपीएससी हो, पीएससी हो, आईएएस हो और आईएफएस हो, तो कोई भी आप देखेंगे टॉपर को, तो वो सबसे पहले सजेशन आपको क्या देगा कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, ठीक है। लास्ट में बोल दूंगा पेपर एनालिसिस, ठीक है ना, एक्चुअल, ठीक है ना। एक्चुअल जो पेपर होते हैं जो यूपी
यूपीएससी के जो एक्चुअल पेपर होते हैं उसका आप एनालिसिस करना बिल्कुल ना भूलें। उन एक्चुअल पेपर को आप देखें कि आखिरकार कितने क्वेश्चंस जो हैं वो एनसीईआरटी से कवर हुए हैं, कितने क्वेश्चन जो हैं वो रेफरेंस बुक के से कवर हुए हैं। ये हालांकि मैंने आप लोगों की बात मानी कि कभी भी यूपीएससी में, आप एक और बात याद रखिएगा कि कभी भी जो है क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होते, बट लेकिन जो कंसेप्ट रहता है वो रहता है एक ही, ठीक है ना। क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे बट कंसेप्ट जो रहेगा वो एक ही रहेगा। तो कंसेप्ट कहां से बनेंगे, तो कंसेप्ट आपके जो है वो एनसीईआरटी से बनेंगे, ठीक है ना। और इन्फॉर्मेशन जो आपको मेंस में या प्री में आपको करेंगे वो आपको रेफरेंस बुक जो है बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प करेंगी। तो इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि ये जो 5 टॉपिक्स हैं इनको आप जरूर जो है वो अच्छे से कवर करें, पेशेंस के साथ कवर करें। और ये मेरी आप लोगों से आशा है, उम्मीद है कि आप लोगों का यूपीएससी निकल ही जाएगा अगर आप ये जो 5 स्टेज हैं या ये 5 चीज़ें जो हैं आप फॉलो करते हैं, तो आपका डेफिनेटली जो है यूपीएससी निकलना तय है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ चैनल लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।